डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू द थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में एंटर हो चुके हैं तो यहां पर ये दो बातें इंतहाई अहम हैं। अब वो दो इंतहाई अहम बातें क्या हैं? अगर मैं यहां पर आपको दो वायर्स दिखा दूं, हम दो वायर्स कंसीडर करते हैं। एक वायर मेरे पास इस तरह से है और दूसरी वायर भी इसी तरह से दिखा देते हैं स्टूडेंट्स आपको। एक वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं विद द सोर्स ऑफ करंट और हम प्रोवाइड कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरी वायर को हम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट नहीं करते तो लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। यहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं है। जैसे कि मैंने यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखाया और यहां नेगेटिव दिखाया, तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस हम दिखा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव बनेगी। अब स्टूडेंट्स, हमने देखा कि एक वायर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन देख ली क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर रखा है, अप्लाई कर रखा है। दूसरी वायर को हमने किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इस वायर के अंदर भी जो मौजूदा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं। कोई यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, यहां मूव कर रहा है, यहां मूव कर रहा है, यहां चल रहा है, वहां चल रहा है, ये भी तो मूव कर रहे हैं। अब यहां एक कंफ्यूजन ये है कि बेसिक हम करंट को डिफाइन क्या करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर से यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्ज मूव कर गए, तो इसे हम कहते हैं कि करंट। तो मुझे ये दिखाई देता है कि इस वायर में भी जो चार्ज है वो चल रहा है, तो इस मूवमेंट को अगर मैं कंसीडर कर लूं फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, तो मुझे यहां से भी करंट मिल जाना चाहिए था बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मैं ये देखता हूं कि ये वायर हमें जो आउटपुट में करंट दे रही है, जो इसके अंदर करंट है वो जीरो है। अब वो ये जीरो क्यों है, इस चीज को समझना है स्टूडेंट्स हमने, कि ये जो चार्ज हमारे पास रैंडमली मूव कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, इनका जो रेट ऑफ फ्लो है, ये अगर हम कंसीडर कर लें कि 100 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव करता है टुवर्ड लेफ्ट साइड, तो डेफिनेटली मैं ये भी कहूंगा कि जो 100 इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं हमारे पास राइट साइड पे, क्योंकि इतनी रैंडम मूवमेंट है कि इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे भी जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी जा रहे हैं, अप भी जा रहे हैं, डाउन हर तरफ जा रहे हैं। अगर 3 डायमेंशनली देखें तो हम इस करंट के जीरो होने के पीछे एक लॉजिक ये रख सकते हैं कि यहां पर जो हमारे पास नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हर तरफ है। तो जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज हम नेट निकालेंगे तो तमाम डायरेक्शंस का रेट ऑफ फ्लो आपस में ऐड होकर हमें आंसर जीरो देगा। ये बात तो समझ में आ गई कि रेट ऑफ फ्लो जो हमारे पास यहां पर चार्जेस का जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो जीरो हो रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए। लेकिन सवाल ये है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों चल रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, हम अपने इस टॉपिक पे वापस आते हैं। हमने थर्मल वेलोसिटी का जिक्र किया तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद चल रहे हैं विद इन द कंडक्टर, विद इन द मेटल। कोई लेफ्ट साइड पे जा रहा है, कोई राइट साइड पे जा रहा है, इज बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी। क्योंकि हर मटेरियल की अपनी कोई ना कोई एनर्जी तो होती है और थर्मल इंटरैक्शंस भी होते हैं। तो उन थर्मल एनर्जी की वजह से क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं, द एवरेज वेलोसिटी possessed by these electrons due to the thermal velocity due to the thermal energy is known as the thermal velocity। और ये कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये जो स्टूडेंट आ गई, ये वो वेलोसिटी जो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास है बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी। बट व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो हम देखते हैं कि जब हम किसी बैटरी को वायर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये तमाम चार्ज खुद को अलाइन कर लेते हैं और ये मूव करते हैं इन सेम डायरेक्शन। और अगर हम कन्वेंशन को फॉलो करें तो ये मूव करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को फॉलो करते हैं तो ये चलेंगे नेगेटिव टू द पॉजिटिव। तो हम देखते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ द बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड द सेकंड पोटेंशियल इन सेम डायरेक्शन।
तो इस सूरत हाल में हमने क्या किया, बाहर से एक एनर्जी अप्लाई की, एक फोर्स लगा दी, जिसकी वजह से सारे के सारे जो चार्ज थे वो एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लग गए, एक ही डायरेक्शन में चलने लग गए। तो हम क्या कहेंगे, the average velocity with which electrons are drifted in a conductor when potential difference is applied is known as the drift velocity। तो स्टूडेंट्स हम drift velocity को अगर यहां पर लिखें, क्योंकि मैं डिफाइन कर चुका हूं, डेफिनेशन के लिखने का मकसद नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कितनी है और ये कितनी देर के लिए होती है, दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया और उस छोटे से मोमेंट लम्हे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स खुद को अलाइन करते हैं देन चलते हैं, दैट मोमेंट गिव्स अस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उस दौरान जो वेलोसिटी होती है दैट इज अबाउट 10⁻³ टू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत कम है। और ये कब होती है, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कि जब हम किसी भी वायर को, मेटल को किसी पोटेंशियल या किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब बैटरी नहीं कनेक्ट की जाती तो भी इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, जब बैटरी कनेक्ट की जाती है तो भी चल रहे हैं। बट पहली सिचुएशन में रैंडम मूवमेंट थी, और रैंडम मूवमेंट के दौरान जो वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी है, बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी। और वो कितनी है, वो बहुत ज्यादा है, हमने देख ली। बट सेकेंडली जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, और बैटरी के कनेक्ट करते ही उस वक्त, उस मोमेंट में जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड या ऑपोजिट टू द फील्ड, उस वक्त जो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो वेलोसिटी गेन करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये बहुत ही कम वैल्यू रखती है, दैट इज अबाउट 10⁻³ टू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये बात करेंगे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू में वेरिएशंस हैं। सो उसको हम फॉर्मूला के साथ, एक रेफरेंस के साथ समझेंगे। अभी इस चीज को यहां पर एंड करते हैं कि हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं और दोनों में फर्क क्या है।